हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक और बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर्स। अगर आप एलएलबी या फिर बीएलएलबी कर रहे हैं और आपके सेमेस्टर एग्जाम में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब्जेक्ट है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। देखिए, इससे पहले हमने और भी वीडियो लेक्चर बनाए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब्जेक्ट्स के ऊपर। अगर आप वो वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनका भी लिंक दे दूंगा, आप उनको भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर बात की जाए सेपरेशन ऑफ पावर की तो मैं शुरू करूंगा इंट्रोडक्शन से। देखिए, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है इसके तीन ऑर्गन होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी। ये गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन है, तीन मेन पिलर हैं। जो लेजिस्लेचर है ये लॉ बनाता है, इसका काम है कानून को बनाना। जो एग्जीक्यूटिव है इसका काम होता है कानून को लागू करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना ना। और जो ये जुडिशरी है इसका मेन काम होता है जजमेंट देना, लॉ को इंटरप्रेट करना, लॉ की व्याख्या करना और उसके बेस पे फिर क्या है जजमेंट देना और जस्टिस प्रोवाइड करना। तो ये मेन तीन ऑर्गन है जो गवर्नमेंट के हैं। अब देखो, जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, ये डॉक्ट्रिन का भी सिंपल सा मतलब है कि जो ये गवर्नमेंट है, जो इसके तीन ऑर्गन है, तीन जो मेन पावर्स हैं, ये तीनों पावर में सेपरेशन होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स, तीनों पावर्स में सेपरेशन होना चाहिए। एक ही इंसान को तीनों पावर्स नहीं देनी है, अर्थात लॉ बनाने की पावर किसी और ऑर्गन को देनी है, एग्जीक्यूटिव की पावर किसी अलग ऑर्गन को देनी है और जुडिशरी जो है ये पावर अलग ऑर्गन को देनी है। जैसे इंडिया में है, लॉ जो है पार्लियामेंट बनाती है, एग्जीक्यूशन जो लॉ का करता है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है जैसे पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह हो गए वो करते हैं, और जुडिशरी जो है लॉ को इंटरप्रेट करती है। मतलब तीनों जो मेन काम है वो अलग अलग ऑर्गन कर रहे हैं, अर्थात सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अगर मैं बात करूं इंडिया में तो इंडिया में क्या है, इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है लॉ बनाने का तो वो अपना ही काम कर रहा है और बाकी दो ऑर्गन से इसको कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है तो अपना ही काम कर रहा है, बाकी दो ऑर्गन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। इंडिया में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। इंडिया में क्या है, इंडिया में चेक्स एंड बैलेंस का भी सिस्टम है। चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो लेजिस्लेचर है वो अपना काम कर रहे हैं लॉ बनाने का, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ लेजिस्लेचर बाकी दो ऑर्गन पे अपना चेक भी बनाते हैं। वैसे एग्जीक्यूटिव है ये अपना काम कर रहे हैं एग्जीक्यूट करने का, ठीक है, लेकिन इसका भी बाकी दो ऑर्गन पे चेक है ताकि बैलेंस मेंटेन रहे पावर्स में। वैसे जुडिशरी जो है ये लॉ बनाने का काम कर, लॉ इंटरप्रेट करने का काम कर रही है, पर साथ ही साथ इसका बाकी दो ऑर्गन में भी कंट्रोल रहता है, चेक रहता है। मैं जैसे जुडिशरी का एग्जांपल देता हूं। जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, जो भी लॉ लेजिस्लेचर ने बनाए हैं एग्जीक्यूटिव ने इंप्लीमेंट किए हैं। लेकिन अगर जुडिशरी को लगता है कि लेजिस्लेचर ने गलत लॉ बना दिया तो जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू का यूज करके उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। या फिर अगर जुडिशरी को लगता है कि एग्जीक्यूटिव ने लॉ को इंप्लीमेंट सही तरीके से नहीं किया है बल्कि गलत तरीके से किया है, तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को भी जवाबदेही के लिए बोल सकती है। मतलब जुडिशरी का काम लॉ को इंटरप्रेट करने का है, पर बाकी दो ऑर्गन में वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, चेक बना रहा है। सिमिलरली लेजिस्लेचर के साथ है, सिमिलरली एग्जीक्यूटिव के साथ है। जब हम पूरा टॉपिक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो सेपरेशन ऑफ पावर की या मैं बात करूं डॉक्ट्रिन की इंट्रोडक्शन की, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर है, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, बेसिक सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इसकी सेम इंपॉर्टेंस है यूएसए में इसकी सेम इंपॉर्टेंस है जैसे कि रूल ऑफ लॉ की इंग्लैंड में। इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
जो एवी डाइसी थे जिन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया था, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, वो इंग्लैंड के ही थे। जैसे इंग्लैंड में रूल ऑफ लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वैसे यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब आपको पता है यह गवर्नमेंट के तीन मेन ऑर्गन है, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर, एक जुडिशरी, जो मैंने बताए। तीनों का अपना अपना काम है। ईच ऑर्गन परफॉर्म सेपरेट फंक्शन एंड शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ अदर एंड शुड रिमेन इंडिपेंडेंट। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें क्या है, चेक्स एंड बैलेंस के कंसेप्ट को स्ट्रिक्ट फॉलो किया जाता है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे और साथ में आपके हिंदी के नोट्स भी वेरी सिंपल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। आगे बात करें कि मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है सेपरेशन ऑफ पावर का, तो आप समझ तो गए कि जो गवर्नमेंट है उसके तीन ऑर्गन है, एक लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी जो लॉ को इंटरप्रेट करती है, फिर जजमेंट देती है लॉ को व्याख्यान करके। तो ये तीनों जो ऑर्गन है, तीनों ऑर्गन की पावर एक व्यक्ति के पास नहीं देनी है, प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर मींस द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंटल पावर अमंग द थ्री ऑर्गन। द थ्री ऑर्गन कौन से हैं ये वाले, गवर्नमेंट की पावर तीन ऑर्गन में डिवाइड करनी है। ईच ऑर्गन जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करे, फंक्शन करे। वन ऑर्गन शुड नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शन ऑफ द अदर, एक ऑर्गन दूसरे के काम में इंटरफेरेंस ना करे। यही सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है कि अपना अपना काम करो। पर फिर भी इंडिया में चेक्स एंड बैलेंस भी है कि आप व्यक्ति अपना काम तो कर ही रहा है ऑर्गन, पर दूसरे के काम, गलत काम पे को कंट्रोल भी करता है, उसके ऊपर चेक भी लगाता है। दिस डॉक्ट्रिन प्रिवेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ पावर एंड प्रमोट द चेक्स एंड बैलेंस। ये सारा कुछ आपने लिख लेना है। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट आया कैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट कोई नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक साल 10 साल या 100 साल पहले डेवलप हुआ, नहीं, इसकी बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री आप एरिस्टोटल के टाइम से देख सकते हैं। जो एरिस्टोटल थे, अरस्तु, वो पहले एक थिंकर थे, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। अरस्तु ने एक बुक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। इस बुक में उन्होंने गवर्नमेंट के तीन मेन फंक्शन बताए और गवर्नमेंट के फंक्शन को तीन भागों में डिवाइड किया, एक डेलिब्रेटिव, एक एग्जीक्यूटिव, एक जुडिशियल। अर्थात पॉलिटिक्स बुक में ही एरिस्टोटल ने बोल दिया था कि गवर्नमेंट की पावर तीन ऑर्गन में डिवाइड करनी चाहिए। इवन दो उन्होंने डेलिब्रेटिव वर्ड यूज किया है, लेजिस्लेचर वर्ड यूज नहीं किया है। आज के टाइम पे लेजिस्लेचर होता है। एरिस्टोटल के बाद आ गए जीन बोर्डिन, ये दूसरा व्यक्ति आ गया। जो जीन बोर्डिन थे, ये पहले मॉडर्न राइटर थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के लिए एडवोकेसी करी, जो सेपरेशन ऑफ पावर के लिए बोलते थे। जीन बोर्डिन ने कहा कि अगर जो राजा है, किंग है, उसको आप लॉ बनाने की पावर भी दे देंगे और जजमेंट देने की पावर भी दे देंगे। लॉ भी वही बना रहा है, जजमेंट भी वही दे रहा है। तो इसने क्या बोला, जो क्रूल किंग होगा वो क्रूल जजमेंट देगा। अर्थात जो बड़ा बुरा किंग होगा, जिसने खुद लॉ बनाया है और खुद ही जज है, तो वह बड़ी बुरी, बड़ी खतरनाक पनिशमेंट देगा। इसके बाद आगे व्यक्ति आया जॉन लॉक। जो जॉन लॉक था, इन्होंने बड़ी फेमस बुक लिखी है, एक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट या टू ट्रीटाइज ऑफ द गवर्नमेंट। जॉन लॉक ने इस बुक में गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन बताए। इन्होंने बोला गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन होते हैं, पहला लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, तीसरा फेडरेटिव। फेडरेटिव से उनका मतलब था फॉरेन अफेयर से डील करने वाला ऑर्गन। तो जॉन लॉक क्या बोलते थे कि आप फेडरेटिव और एग्जीक्यूटिव को आपस में मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, या लेजिस्लेटिव को फेडरेटिव के साथ मिला लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही व्यक्ति को पावर दे दो, दोनों चल पड़ेगा। लेकिन किसी भी हालत में लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर एक हाथ में नहीं देनी चाहिए, इससे देश में बड़ी दिक्कत आएगी। इसके बाद जो फोर्थ नंबर के व्यक्ति हैं वो है मोंटेस्क्यू। जो मोंटेस्क्यू है वो फोर्थ नंबर के व्यक्ति हैं, जो कि बड़े फेमस व्यक्ति हैं। और मोंटेस्क्यू को ही मेन व्यक्ति माना जाता है जिन्होंने क्या किया था, इस सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया। जो मोंटेस्क्यू थे, इन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज ये बुक लिखी थी 1748 में। इस बुक में इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और जो मोंटेस्क्यू थे, इनकी ही थ्योरी आपको एग्जाम में पूछी जाती है, अगर आप एलएलबी या बीएलएलबी कर रहे हैं, या अगर आप एआईबी की भी तैयारी कर रहे हैं, वहां भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन। मोंटेस्क्यू ने क्या थ्योरी दी, मोंटेस्क्यू की थ्योरी सेम है।
बिल्कुल सेम। इन्होंने बुक लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉ 1748 में, डी एस्पिरिट डेस लोइस, जिसमें इन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर की डॉक्ट्रिन को क्या किया, प्रपाउंडेड किया। इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलप किया डॉक्ट्रिन को। इनके अनुसार क्या था कि जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, और अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू क्या था कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, उसे भाई साहब लेजिस्लेचर और जुडिशरी के कामों में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो जुडिशरी के कामों में इंटरफेरेंस नहीं करेगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा, फ्रीडम एंड लिबर्टी इंडिविजुअल की बनी रहेगी। इसने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मोंटेस्क्यू, द एग्जीक्यूटिव शुड नॉट एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एज दिस मे थ्रेटन द फ्रीडम एंड लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर जुडिशरी का काम करेगा तो इससे लोगों की फ्रीडम में खतरा हो सकता है। फिर उन्होंने क्या बोला, जो लेजिस्लेचर है उसको भी किसी भी हालत में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। अगर वो करेगा तो देश में आर्बिट्रेरीनेस होगी। आर्बिट्रेरीनेस मतलब मन मर्जी होगी, कोई लॉ को फॉलो नहीं करेगा, हर व्यक्ति अपने अनुसार ही काम करता रहेगा, जिससे क्या होगा, लोगों की लिबर्टी को डेंजर पैदा होगा। वैसे इसने क्या बोला कि जो जुडिशरी है वो भी अपना काम करे, उसे किसी भी हालत में बाकी 2 ऑर्गन के काम में किसी प्रकार की इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो इंटरफेरेंस करेगी तो देश में डिक्टेटरशिप आ जाएगी, लोगों की जो जस्टिस है, न्याय है, लिबर्टी है, उसको थ्रेटन होगा, उनको वो नहीं मिलेगा। तो ये मोंटेस्क्यू की थ्योरी एग्जाम में आती है बहुत बार कि क्या मोंटेस्क्यू बोलते थे, उनका मेन मतलब क्या था, ये आपको अच्छे से लिख लेना। यही मोंटेस्क्यू बोलते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। अब अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेट आर्बिट्रेरीनेस, अर्थात जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है, इसकी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव या सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, इसने मनमानी को, जो आर्बिट्रेरीनेस है, जो तानाशाही या डिक्टेटरशिप, उसे क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है। क्योंकि आपको पता है कि पावर्स डिवाइड कर दी गई, अगर पावर एक ही हाथ में दे दी जाती तो वो डेफिनेटली डिक्टेटरशिप बना देता। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, इससे क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या है कि आर्बिट्रेरीनेस, डिक्टेटरशिप, टायरानी जो है वो एलिमिनेट हो जाए और किसी भी ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर ना आए। अगर आप प्रेजेंट टाइम की बात करें, अगर आपको लगता है कि आज के टाइम पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहा, जो पार्लियामेंट है वही सारे काम कर रही है, वही लॉ बना रही है, वही सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देके काम करवा रही है, या एग्जीक्यूटिव से वही काम करवा रही है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ पावर का पहला उद्देश्य क्या है, किसने एलिमिनेट कर दिया आर्बिट्रेरीनेस को, इट प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी एंड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। इसने देश में क्या किया है, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट की है। अर्थात अगर एक ऑर्गन गलत काम करेगा तो बाकी ऑर्गन उससे पूछ सकते हैं, उसकी जवाबदेही हो सकती है। लोकतांत्रिक देश में बड़ा जरूरी है जो कि लोकतंत्र को बढ़ावा मिला है। पहला हो गया मेन ऑब्जेक्टिव, एलिमिनेट द आर्बिट्रेरीनेस। दूसरा, प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर। जब सेपरेशन ऑफ पावर होगा, हर एक ऑर्गन को अपनी अपनी पावर दे दी जाएगी, तो फिर मिसयूज ऑफ पावर के चांसेस बड़े कम होंगे। जब आप एक ही ऑर्गन को सारी पावर दे देंगे, उसको पता होगा जो मैं मन करूंगा वो मैं करूंगा, मुझे कौन है पूछने वाला, मैं किसको जवाबदेही दूंगा, मैं किसके प्रति अकाउंटेबल हूंगा, तो वो क्या होगा, वहां पे मिसयूज ऑफ पावर हो सकता है। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर ने क्या किया, क्या इसका उद्देश्य है, सेपरेशन ऑफ पावर the prevent the misuse of power by assigning separate power and function to each organ of the government. Every organ must perform its duties within the constitutional limit. आज के टाइम पे बोल दिया हर organ अपनी constitutional limit में ही काम करेगा, इससे बढ़कर काम नहीं करेगा। फिर तीसरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू मेंटेन द बैलेंस अमंग द थ्री ऑर्गन। जो सेपरेशन ऑफ पावर है, अब आपको पता है गवर्नमेंट के 3 मेन ऑर्गन है, जब तीनों ऑर्गन को अपना अपना काम दे दिया गया, अपनी अपनी पावर दे दी गई, तो तीनों में एक बैलेंस मेंटेन हो गया। तीनों को पता है हम खुद में पावरफुल है, खुद में इंडिपेंडेंट है, एक बैलेंस मेंटेन हो गया। अगर आप एक ऑर्गन को दो और एक को ज्यादा पावर दे देते, बाकियों को कम देते, तो कहीं ना कहीं क्या होता, डिसबैलेंस हो जाता। पर सेपरेशन ऑफ पावर ने बैलेंस ऑफ पावर किया है। देखो, सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन बैलेंस अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी by disturbing by distributing powers among them. This prevent the concentration power in any one organ। मतलब इसने जो सेपरेशन ऑफ पावर इसने क्या किया है,
एक ऑर्गन में कंसेंट्रेशन ऑफ पावर को रोका है, एक ऑर्गन में कंसेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। लास्ट में आता है इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट। इस सेपरेशन ऑफ पावर ने गवर्नमेंट की एफिशिएंसी को इंप्रूव किया है। देखो कैसे इंप्रूव किया है। अब गवर्नमेंट की जो मेन पावर्स हैं वो 3 व्यक्तियों में 3 ऑर्गन में डिवाइड कर दी गई। जब कभी भी आप किसी काम को डिवाइड कर देते हैं तो वो काम ज्यादा अच्छे से होता है। जैसे आपके घर में शादी है, उस दौरान मान लो शादी में सारे काम आप ही कर रहे हैं, आप ही जो है डेकोरेशन देख रहे हैं, हलवाई का काम देख रहे हैं, मेहमानों को देख रहे हैं, तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। लेकिन वहीं अगर आप वही काम डिवाइड कर दो तो कितने अच्छे से काम हो जाता है। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है इसने क्या किया, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाई है। आज के टाइम पे जो पार्लियामेंट है उसे पता है मैंने लॉ ही बनाने हैं, तो अच्छे से लॉ बना रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। लेजिस्लेचर को, एग्जीक्यूटिव को पता है मैंने इंप्लीमेंटेशन करनी है, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। और जुडिशरी को पता है मैंने इंटरप्रिटेशन करनी है, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो आज सेपरेशन ऑफ पावर से क्या फायदा, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, गवर्नमेंट की एफिशिएंसी में बढ़ोतरी हुई है। तो स्टूडेंट आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आप कोई भी बात अपनी रखना चाहते हैं, प्रेजेंट टाइम पे आपको लगता है लोकतंत्र है नहीं है, जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट रही है नहीं रही है, तो आप अपने जो व्यूज हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ में कोई अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमें आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपनी एप्लीकेशन, जो हमारी एप्लीकेशन है मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस की, उसमें हम लोग जो है उसका लिंक डाल देंगे, आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी करनी हो या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की जैसे कि एलएलएम एंट्रेंस की तैयारी करनी हो, यूजीसी नेट की तैयारी करनी हो, तो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारा रिजल्ट जो है एआईबी में तो लगभग हमारा 99% रिजल्ट हमारा रहा है हमेशा, तो आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। बाकी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।